हरिओम नमो नारायण। सभी साधु संतों भक्तों को मेरा आदेश 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 और जो मेरे गुरु हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम और सभी साधक साधिकाओं को आज राखी का पर्व, बहन भाई का प्यार, ये रक्षा का बंधन त्यौहार, आप सबको मेरे तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान। बधाई हो आप सभी को। जिनके कोई भाई नहीं है या भाई के बहन नहीं है वो भगवान की राखी समर्पित करे। भाई है तो भगवान से अरदास करे, खुश रहो। और आज राखी के त्यौहार पे आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कुछ छोटे से ज्ञान की बात। मेरे से तो बड़े बड़े ज्ञानी गुरु लोग पढ़े हैं, सबको मेरा प्रणाम है। यक्षिणी साधना के विषय में आज मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने जा रहा हूँ। भगत कहते हैं बाबा यक्षिणी साधना करनी है या कोई परि साधना करनी है। चलो यक्षिणी की बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भक्तों को बताता हूँ यक्षिणी साधना क्या होती है। यक्षिणी साधना जो होती हैं, जो लोग कहते हैं बाबा मुझे यक्षिणी साधना करा दो, 31 दिन में यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा ये काम कर देगी, तुम्हारा वो काम कर देगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। भोले भक्तों को हम भ्रम में डालते हैं, भ्रम में। तो आप समझ लीजिए, आप वाणी से जो शब्द बोल रहे हैं आप पाप कमा रहे हैं। अगर जब आपको उजाला नहीं है तो आप दूसरों को किरण कैसे दिखा सकते हैं बताइए। आप भ्रम में न डालें किसी को। यक्षिणी साधना वो यक्षिणी साधना होती है, उस यक्षिणी साधना के लिए हमारी वर्षों की मेहनत होती है, तब साधना होती है, त्याग होता है उसमें, तब हम यक्षिणी साधना के विषय में सोचें। और मैं भाइयों को भक्तों को मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि कोई भी भगत एकाध अनुष्ठान करके एकाध साधना करने के बाद में तुरंत यक्षिणी साधना ना करे। यक्षिणी साधना करने के लिए लालच लोभ में ना आए कि माता मुझे इतना धन दे देगी, मेरा ये कर देगी, मेरा वो हो जाएगा। हाँ होगा तो सही, मगर जल्दबाजी हमारे जीवन को नुकसान दे सकती है। यक्षिणी साधना क्या है? यक्षिणी कौन है? यक्षिणी उग्र साधना है। यक्षिणी साधना करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक गुरु की आवश्यकता है, ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। लालची गुरु की नहीं, लोभी गुरु की नहीं। लोभी गुरु और लालची गुरु होगा वो अपना घर बनाने में लग जाएगा, अपना जीवन सुधारने में लग जाएगा, लोगों से पैसे लेने लगेगा कि 1100 रुपये यक्षिणी साधना के लूँगा, 5100 रुपये लूँगा, 3100 रुपये लूँगा, यहाँ रखो फिर मैं बताऊँगा यक्षिणी साधना। वो यक्षिणी साधना बताएगा भी मगर उसका प्रयोग नहीं बताएगा आपको सही ढंग से, कहेगा पहले ये काम करो फिर उसके बाद में प्रयोग बताऊँगा। क्यों? फिर गुरु सही नहीं है। हमें एक अच्छे गुरु की सानिध्य की जरूरत है, एक ज्ञानी गुरु की, एक भगत गुरु की जरूरत है। और जो असली अघोरी बनता है अपने आप को, कहता है मैं असली अघोरी हूं या असली औगड़ हूं, तो सुन लो औगड़ और अघोरी, कान खोल के सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको, मान जाओ, भ्रम में मत रहिए। आपके ऊपर कृपा तो हो रही है मगर उस कृपा का दुरुपयोग मत करिए। और अघोरी और औगड़ होगा और कभी भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, ध्यान रखना। कभी किसी से मांगेगा नहीं, कोई उसका शत्रु नहीं होगा, कोई उससे बैर किसी से करेगा नहीं, क्योंकि इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है महाराज। इनको लेना देना है अपने भगत, अपने इष्ट से। जिसकी आराधना साधना कर रहा है वो उनकी सुनेगा वो सिर्फ, और किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लालच लोभ नहीं मन में आएगा। अघोरी को बता रहा हूं मैं आपको। काले कपड़े धारण कर लिए, एक दो साधना गुरु की ले ली और कपड़े पहन लिए और गले में मुंडमाला डाल ली, बड़े बड़े तिलक छापे लगा लिए, अघोरी बन गए। तो वो अघोरी नहीं बन गया, वो लोगों को दुख देने के लिए कष्टदायक बन गया है। लालच लोभ अंदर आ गया है, खर्चे चलते नहीं है, गृहस्थ पीछे है, तो कैसे चलाऊं बाबा?
तो फिर ये काम करना आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे पास आते हैं बहुत भगत लोग, कहते हैं बाबा मुझे साधना करनी है, ये साधना करनी है। तो पहला मेरा सिर्फ शब्द यही होता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि मैं और बाबाओं की तरह मैं उसे दक्षिणा ले लूँ, रख दे बेटा, हाँ हाँ कपड़ा ही बांध गया, सर तो पगड़ी भी बांध गया, 500 1 रुपये 5100 रुपये 1000 1 रुपये दक्षिणा में भी रख गया, और जो सामग्री लाया वो भी रख गया, और वो कह रहा है मेरे प्रभु हो तुम, मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो। तो मैं उन गुरु को कह रहा हूँ, वो कितना भगत आपको श्रद्धा दिखा रहा है, आपको भगवान मान बैठा है वो, तो आप असुर मत बनो, असुर मत बनो। जो आपको इतनी श्रद्धा कर रहा है, इतना भक्ति दे रहा है, और आपको इतना भाव दे रहा है कि वो आपको ही भगवान समझ रहा है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, और वो गुरु उस भगवान उस भगत के संग में अगर छल कपट कर रहा है या उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो समझ लेना जिस दिन टंगेगा ना, बचाने वाला नहीं होगा बेटा। अघोरी अगर सुन ले, जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है, और मैं खुले चैलेंज से बोलता हूँ, तो ऐसे गलत काम मत कर, क्योंकि पीछे फैमिली है, उनको भी देखना है। हाँ, और नहीं सबको त्याग कर शमशान में बैठ जा। हाँ, अपने को अखाड़े वाड़े की जरूरत नहीं होती, अपने को कोई गद्दी की जरूरत नहीं है, मैंने कोई दुकान नहीं चलानी। अरे जहां ये बाबा बैठ गया वहीं अखाड़ा है। हम अखाड़े या गद्दी के लिए नहीं भागते, अखाड़ा गद्दी हमारे लिए पीछे भागता है कि बाबा बैठ जाए, तो यहाँ बाबा बैठ जाएगा, वहीं अखाड़ा और गद्दी हो गई। यक्षिणी साधना सुनो, एक अच्छे गुरु को सानिध्य करें, और पहले अगर हम यक्षिणी साधना करने जा रहे हैं, वो उग्र शक्ति है, उनके साथ उनके गढ़ भी होंगे, वो आपको भयभीत करेंगे, डराएंगे, तो फिर बताओ आपकी रक्षा कौन करेगा? बताइए आप मुझे। कोई गुरु मंत्र साधना नहीं करी, कोई रक्षा कवच मंत्र साधना नहीं की, और कोई अच्छे गुरु का सानिध्य नहीं लिया, उठाई माला और कमरा एक रंग बिरंगा करवाया, एकांत में निवस्त्र हो गए, यक्षिणी साधना करने लग गए महाराज, तो समझ लो आप टंगने के काम कर रहे हो, या तो पागल हो गए या नहीं फिर मरोगे। तो ऐसे कोई भी उल्टे काम करने से पहले 50 बार साधना करने से पहले दिमाग में बिठा लें बेटा। उन भक्तों के लिए बता रहा हूं जो संकट में हैं, जो धन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं, वो कभी भी ये साधना ना करे। हाँ, ये साधना तुम्हारे मन में भाव आया ना, मैं साधना करके मैं दूसरे का बुरा करना चाहूँगा, मैं दूसरे को लूटूंगा, ये करूँगा, तो समझ लेना आपकी साधना खंडित होगी, गारंटी मेरी है, सब सफल नहीं होगी, सफल नहीं होगी। माता कर देगी अपने आप ही, वो माँ है, जगत की जननी है, और तुम माता को ही ओवरटेक कर रहे हो, भगवान को ही ओवरटेक करने चल दिए हो। तो जाग जाओ यार भक्त लोगों, आप लोग, मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे को और किसी मूर्खों को यक्षिणी साधना वृक्षी साधना, यक्षिणी का रूप कौन है, क्या है? यक्षिणी साधना करने के लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके यक्षिणी साधनाएं होती हैं। क्या करोगे यक्षिणी साधना करके? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले गुरु को धारण करें, गुरु के कहे मन मुताबिक बताए हुए मार्ग पे चलें, उसके बाद साधना करें, शमशान साधना करें, तब जाके ये यक्षिणी साधना होती है। यक्षिणी साधना करने के लिए हमें अपने गुरु की और अपने आराध्य की, अपने इष्ट की बहुत आवश्यकता है, और वो हैं भैरवनाथ। बिना बाबा के मेरे के कोई भी उग्र साधना सफल नहीं होने देगा मेरा बाबा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने धन को इन उल्टे सूदे धन में, उल्टी सीधी बातों में आके किसी को 5100 दे दी, किसी को किस दे दी, गुरु जी ने मुझे यक्षिणी साधना बता दी, मुझे ये साधना बता दी, मैं वो कर लूँगा, तो समझ लीजिए आपने धन का भी अपना नाश कर दिया और समय का भी नाश कर रहे हो, और जो वो करने जा रहे हो उसमें भी आपको संकट आने वाला है। गुरु के पास जाओगे फोन नहीं उठाएगा, गुरु से बात करोगे तुम्हारी सुनेगा नहीं, बस गुरु ने यूट्यूब से देखी, एक साधना करी नहीं, वो यूट्यूब से मंत्र ले लिया, उसको याद करा, और हमने फटफट यक्षिणी साधना के मामले में बोल दिया, एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यक्षिणी साधना के विषय में चक्कर में ना पड़े। यक्षिणी साधना करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके माँ की साधना होती है, और यक्षिणी माता काली की साधना होती है, इन्हीं के रूप हैं, 64 जोगनियाँ होती हैं, तब जाके ये साधना हमारी संभव होती है।
तब हमें उनकी कृपा मिलती, क्योंकि वो जानते हैं भगत का भाव। अपने मेरा भगत ये मेरी साधना कर रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, किस लालच लोभ से कर रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपने धन को ना लुटाएं ऐसे उल्टे सूधे बाबा लोगों में। अरे उनको रईस बना रहे हो, तुम्हारे पास जो 4-5 हज़ार रुपये का सुख है, तुमने वो सुख भी उस बाबा की झोली में डाली है महाराज, और तुम्हें टेंशन मिली, परेशानी मिली, फिर काय का बाबा है वो, फिर काय का गोरी है, फिर काय का ओगड़ है, बताइए आप मुझे। तो मैं ऐसे बाबा लोगों को बोलता हूँ, हे मेरे गुरु भाइयों या मेरे गुरु हो या मेरे गुरु भाइयों जो भी हो, अगर हम भक्ति मार्ग पर हैं तो हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के धन से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जिसके हम साधक हैं और जो हमारा आराध्य है वो हमारी खुद रक्षा करेगा, हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा। जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी गद्दी पे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा चल के। मगर ज़्यादा कामना ना बढ़ाएं, जितनी ज़्यादा कामनाएं आकांक्षाएं आप बढ़ाएंगे अपनी, उतने आपके जीवन में संकट आएंगे, परेशानी आएंगी। गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि गुरु को पता नहीं है। गुरु ने तो यूट्यूब से उठाई साधना, आपको पकड़ा दी। अब हमने पूछा भाई गुरुजी साधना हमारी होगी, अब हम इसका प्रयोग कैसे करें, तो वो बताएगा नहीं तुरंत आपको, क्योंकि उसने करी नहीं ना वो, तो वो क्या बताएगा। इस विषय में वो ही बता सकता है जिसने अनुभव किया है, जिसने प्रैक्टिकल किया है। तो मेरा मकसद यही है, आपको उजाले में लाना, दूर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से। मेरा यूट्यूब बनाना किसी को पीड़ा देना या किसी को कुछ नहीं है, एक साक्षात्कार कराने का मेरा मकसद है कि कोई भी भगत गरीब लोग जो हैं वो ही इन चीज़ों में आते हैं, और वो साधना मार्ग पर जब आएँ तो पहले अपने घर में अपनी कंडीशन को मजबूत करें। क्यों कि ये हमारी साधनाएं, ये सब उग्र साधनाएं होती हैं, खतरनाक। तो किसी के चक्कर में आके अपने धन को, उन चोटों को ना लुटाएं, और नहीं तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। वो धन तो तुम्हारा खा जाएगा, चलो कुछ दिन के लिए वो सुख ले लेगा, मगर एक दिन मेरा बाबा, ये काशी का कोतवाल है, न्यायाधीश देवता है, ये बगसने वाला नहीं है। और संग में खड़े हैं शनिदेव महाराज। तो मैं आप सबको ये कहता हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के आगे अपने धन को और अपने समय को नष्ट ना करें, उल्टी सीधी पूजा पाठ ना करें। इसके आपके घर में विघ्न आ सकते हैं, आपके घर में परेशानी आ सकती हैं, घर में रोग आ सकते हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, पत्नी भी बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी, ये अपने आप ही कर देंगे क्रिया, ऐसी तुम जान ही नहीं पाओगे। शक का कीड़ा दिमाग में घूम जाएगा। तो मेरा ये एक छोटा सा वीडियो एक्सडी साधना के विषय में बताना है। और एक्सडी साधना करने, किसी की भी एक की साधना करिए, आप जो चाहेंगे फिर उसके बाद में होगा। अगर एक्सडी साधना कर रहे हैं, अगर नाराज होगी और किसी बात से बिगड़ गई या कोई बात होगी, तो हमारी रक्षा कौन करेगा वहाँ, हमको कौन संभालेगा, हमें कौन ज्ञान देगा आगे, हम उसको कैसे मनाएं, कैसे देवी को प्रणाम करें, कैसे स्वीकार करें, क्या भोग प्रसाद रखें, कुछ तो पता नहीं है बैगन का भी। ले दी माला, ली रुद्राज की या हकीक की, बस माता की साधना करने चल दिए। ना भैरव की साधना करी, ना हनुमान बाबा की साधना करी, ना माता की साधना करी, बस एक सीढ़ी साधना चाहिए, माया दे देगी वो आके एकदम से ही। कुछ भी नहीं होने वाला है, दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। क्योंकि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब भगवान के हाथ में है, इनसे कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा आपको उजाले में लाने की कोशिश, हाँ तुम्हारे काम तो करेंगी, ये सारे काम तो सारे करेंगी, मगर इनको साधना करना आसान नहीं है, और इनके चक्करों में ना पड़ें। सिर्फ सर्वप्रथम भक्ति लाएं, पहले भक्ति। भक्ति का गढ़ कहाँ है, भक्ति कहाँ मिलेगी हमें, भक्ति हमें मिलेगी वृंदावन, बांके बिहारी गोविंद के दरबार में जाएं, गोविंद का भजन करें, भक्ति पाएं, पहले भक्ति पाएं, फिर वही अपने आप आपको गुरु, भगवान आपका वही गुरु धारण करा देगा। जब गुरु मिल जाएगा सच्चा, तो फिर चिंता किस बात की है बच्चा, फिर तो आनंद ही आनंद है, जहाँ जाएगा वही कृपा हो जाएगी। तो पहले अपने अंदर भक्ति जगाएं, फिर गुरु धारण करें, फिर उसके बाद में फिर ये इस मार्ग में आएँ, फिर इस मार्ग में चलें लोगों का कल्याण करने के लिए। पहले अपना कल्याण करिए भक्ति करके। अब तुम्हारा तो कल्याण हो नहीं रहा महाराज, तुम तो खुद दुखी हो, मांगते डोल रहे हो, लूटते डोल रहे हो, ठग रहे हो लोगों को, मगर फिर उससे लाभ नहीं होने वाला है, वो सही नहीं है फिर। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैं इतना ही कहूँगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको सबको चेतना और जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें, बिना अच्छे गुरु के बिना, और नहीं आपको दुख संकट आएगा। जय महाकाल, जय बाबा भैरव।